watching Football Today presented by Sports Wing। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में एक और एक्साइटिंग डे अपने अख्ताम पे पहुंचा, जहां फाइनली ग्रुप ए और ग्रुप बी से कौन सी दो टीम्स आगे आई हैं ये कंफर्म हो चुका है। ग्रुप ए से जो दो टीम्स क्वालिफाई की हैं वो नेदरलैंड ने ग्रुप टॉप किया है एंड सेनेगल मेड इट थ्रू आफ्टर डिफीटिंग इक्वाडोर यस्टरडे 2-1। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ सेनेगल और इक्वाडोर का, और उस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। जबकि दीगर जो मैचेस के रिजल्ट्स रहे, नेदरलैंड ने कतर को 2-0 से शिकस्त दी, वाइल ग्रुप बी से इंग्लैंड ने ग्रुप टॉप किया विद 7 पॉइंट्स, जबकि यूएसए दूसरी बनी बनी क्वालिफाई करने वाली। ईरान बहुत करीब थे लेकिन वो यूएसए से 1-0 से उनको शिकस्त हुई, ड्रॉ ना कर सके। ड्रॉ की सूरत में ईरान आगे क्वालिफाई करता, बट दे प्लेड वेल। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यूएसए एंड इंग्लैंड। जो आखिरी मैच था इंग्लैंड का, ऑफकोर्स वो 3-0 से जीता इंग्लैंड, और वेल्स का जो एक टेरेबल सफ़र था इस वर्ल्ड कप का वो कंटिन्यू होते हुए सिर्फ 1 पॉइंट ले सके अपने 3 मैचेस में ग्रुप स्टेज की। इस हवाले से मज़ीद डिटेल में बात करेंगे हम अपने पंडित से। हमारे साथ मौजूद है जी अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं जी? खैरियत? बिल्कुल ठीक। आपका भी कल एक 2 पॉइंटर लग गया, शुक्र। 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड इमोशनली डिसीजंस नहीं लूंगा अब मैं, थोड़े इमोशनल वाले गलत हो गए, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। राइट, हमारे साथ तैमूर आमिर मौजूद है। भाई साहब क्या बात है, 2 पॉइंटर लगा रहे हैं हम। बस बड़ी खुशी होती है, कभी कभी आता है ऐसा मौका। लेकिन बात ये कि वो एक ही 2 पॉइंटर ही था ना बस, उसके अलावा एक 1 पॉइंट है। हाँ, लेकिन वो तो गिनती में ही नहीं ना, 2 पॉइंटर के बाद ना चलो यार थोड़ा और अभी भी बाकी है, अभी भी काफी वर्ल्ड कप बाकी है, टेंशन नहीं है। इंडीड। और हमारे साथ मौजूद है गुल तायरानी, जिनका कल क्या दिन था वो। अल्हम्दुलिल्लाह, बैक अगेन, स्पेशल वन बैक अगेन, स्पेशल वन की स्पेशलिटी वापस कल नजर आई। हाउएवर, अब जरा बात कर लें कल के मैचेस पे। सबसे पहले तो जी सेनेगल इक्वाडोर, जो मेरी स्पॉट ऑन गई, लेकिन मैच कमाल देखने को। मेरी भी बात करें। अच्छा, मैं समझा आई वाज द ओनली वन जो सेनेगल को जिता रहा। नहीं, आपने बोला ना कि यार पता नहीं क्यों मैं इसके साथ ही होता हूँ हमेशा। हाँ, मेजॉरिटी मेरी गुल की जो है ना, वैसे मुझे लगता है कि दिमाग ज़्यादा मिलते हैं। बट बात करते हैं खासतौर पे अली, आप कह रहे थे कि जी इक्वाडोर बहुत तगड़ा है और सारी चीज़ें। What went wrong with Ecuador yesterday? या सेनेगल कुछ ज़्यादा ही स्पिरिटेड खेलेगा? आई थिंक सेनेगल स्पिरिटेड भी ज़्यादा थे, लेफ्ट साइड पे बड़े स्ट्रॉन्ग खेले थे, जैकब, सार, डिएलो, दे वर वेरी डोमिनेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कमिंग फॉरवर्ड, होल्डिंग द बॉल बैक एंड एवरीथिंग। उसके अलावा सेनेगल की जो टीम थी वो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो माने के बगैर थे, आई डोंट थिंक अब तक उन्होंने वर्ल्ड कप में ये चीज़ शो नहीं दी है। इस्माइल सार जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा शॉट्स लिए हैं इस टीम के लिए, 9 शॉट्स, 5 चांसेस क्रिएट किए अब तक इस वर्ल्ड कप में। तो जो टीम डोमिनेंस वो अपनी बना लेते ना, द गेम कम इनटू द गेम वेरी स्ट्रॉन्ग। मेंटेलिटी बहुत डिफरेंट थी उनकी कल भी, वो सिर्फ जीतने के लिए आए थे। बिल्कुल। ख़ासतौर पे जो पहले पेनल्टी मिल गई फर्स्ट हाफ ख़त्म होने से पहले, ऑफ कोर्स उसका एक मोमेंटम बड़ा डीपली उनके पास गया, लेकिन ये कि सेकंड हाफ शुरू होती ही 67 मिनट में इक्वलाइज भी हो गया जी, लेकिन उसको ज़्यादा देर रहने नहीं दिया उनके प्लेयर ने, उसके 3 मिनट में ही वापस उनके कैप्टन ने वापस लीड दिला दी उन्हें, कोलेबाली ने। लेकिन सही कह रहे हैं, ये वाकई ज़्यादा स्पिरिटेड लगी सेनेगल, उन्होंने बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए। इक्वाडोर इवन दो उनके पास पोजेशन था, वो पोजेशन से कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो बहुत ही सक्सेसफुली अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाई सेनेगल। सार को इन्होंने भी क्रेडिट दिया, मैं भी दूंगा, वो वाकई माने की कमी नहीं महसूस होने दे रहे। जब वो प्रीमियर लीग में भी ही वाज कमिंग अप द रैंक्स, उनसे यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये शायद अगले सादियो माने बन सकते हैं। उनका थोड़ा सा करियर में डिप आया है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन अब जब वो बगैर माने के टीम को चला रहे हैं तो लग रहा है कि वो जो इनिशियली सबकी एक्सपेक्टेशन थी वो सही थी। राइट। गुल, अब सेनेगल राउंड ऑफ 16 में जो आ गया है, तो क्या ये 2002 रिपीट करते नजर आ रहे हैं? आई होप सो, मगर टफ मैच होगा उनका इंग्लैंड के अगेंस्ट, आई बिलीव, राइट? तो इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत ही टफ मैच होगा इनका, मगर आई एम श्योर इंग्लैंड वाले भी खुद थोड़े से डरे हुए होंगे सेनेगल के स्पिरिट्स देखे। और जो सेनेगल का कल क्राउड था इनक्रेडिबल, मुझे ऐसे लग रहा था मैं साउथ अफ्रीका का कोई मैच देखा जो वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिसमें वो वूज़ल्लास बज रहे हैं और मतलब किसी कमेंटेटर की भी मुश्किल से आवाज़ आ रही थी, सिर्फ उस म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी और फैंस की चैंटिंग। एक मज़े की बात ये, जो सेनेगल के अभी मैनेजर हैं वो 2002 रन का जिसका आपने जिक्र किया, उस वक्त वो भी टीम में खेलते थे, उसका कैप्टन थे, वो कैप्टन 5 में से 4 मैचेस खेले। और इनका गोलकीपर कोच
कोच भी उस टीम में था एंड 2-3 और जो असिस्टेंट्स हैं कोच के वो भी सारे उसी टीम में खेले थे। लेकिन स्पिरिट है। एक चीज़ और आपने बोला इंग्लैंड डर रहा होगा, इंग्लैंड वो टीम है जो समझ लें कि फुटबॉल की साउथ अफ्रीका है। चोकर्स बोल रहे हैं अपने। बिल्कुल लिटरली बोल रहा हूँ, बिकॉज एट इम्पॉर्टेंट टाइम्स इंग्लैंड ऐसे डिसअपॉइंट करता है जहाँ एक्सपेक्टेड भी नहीं होता और वो करते हैं। कितने टूर्नामेंट्स में वो एज फेवरेट्स आए और अभी भी लोग उनको बहुत हाईली रेट कर रहे हैं, बट आई डोंट सी देम गोइंग बियॉन्ड क्वार्टर्स। मतलब नहीं दिख रहा भाई ये। अब जो एक आधा मैच में ब्रिलियंट शो करते हैं, अगले में कंप्लीट ऑपोजिट आ जाते हैं। तो मुझे भी इंग्लैंड में आई डोंट थिंक उन्होंने अभी एक बहुत ही टफ टीम को फेस किया है कि हम ये बोल पाएँ अभी। जब उनके कोई टफ फिक्चर होंगे जो फोर्स सेनेगल के अगेंस्ट होगा, तब हम ये बेहतर डिड्यूस कर सकते हैं कि क्या ये फाइनल तक पहुंच सकते हैं। मैं बता रहा हूँ एक्सपोज हो जाएंगे यार इनके पास टैलेंट इतना ज़्यादा है कि प्रॉब्लम ये है ना, टैलेंट कुछ ज़्यादा ही है। बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छा संभाला नहीं जा रहा है। ये भी है। बट फिर आते हैं नेदरलैंड कतर पे। नेदरलैंड ऑल्दो 2-0 जीता, 2 गोल्स बहुत अर्ली कर लिए थे, लेकिन नेदरलैंड की अब तक वो स्पार्क नजर नहीं आई। ऑल्दो ग्रुप टॉप किया है 7 पॉइंट। ये लुई वैन हाल का मसला है जो इतना नेगेटिव खेलते हैं, इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं आपके फील्ड में। मतलब वो साउथगेट वाली बीमारी है। सेम चीज, लिटरली सेम चीज। इतनी बोरिंग फुटबॉल, मैच भी इतना कोई खास नहीं था, बस उन्होंने एक अर्ली गोल मार दिया। क्रेडिट टू कोडी गैक्पो, 3rd गोल इन अ रो, 3rd कंसेक्टिव गोल। इसमें जो फिक्सचर्स हैं तो वो ग्रुप ए ग्रुप बी की टीम से खेलेंगे आगे जी। तो दैट इज लाइक ये तो डिसाइड हो गया कि नेदरलैंड वर्सेस यूएसए खेलेगा। हाँ। तो नेदरलैंड वर्सेस यूएसए कंफर्म है और इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल। तो यूएसए जिस तरह की फुटबॉल खेलते हुए आ रहे हैं, आई थिंक नेदरलैंड को काफी टफ टाइम दे सकती है। नेदरलैंड्स को टफ टाइम मिलेगा बिकॉज उनकी जो यूएस की मिडफील्डर्स की हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, it's not going to be easy for Netherlands to handle at all. हाँ, और जिस तरीके से नेदरलैंड्स इतने कोई चांसेस खास क्रिएट नहीं कर रहे, I don't see them doing. लेकिन ये मैं बोलूँगा कि आज पहला मैच था, कल पहला मैच था जिसमें डिपाई ने स्टार्ट किया, तो वो एक लाइव वायर थे, वो लाइव वायर थे अटैक में, वो दोनों गोल्स में भी इन्वॉल्व थे, तो वो एक अच्छा साइन है। या एक साथ ये भी बात हो सकती है कि मे बी उनको क्लैरिटी थी कि यार हमारा बहुत इजी वे है, आगे हम जानना, हमारे लंबा टूर्नामेंट है, तो वो उन्होंने ज़्यादा एफर्ट भी नहीं की। आप नेदरलैंड्स की बात कर रहे हैं, एफर्ट नहीं लगाई। हाँ, हो सकता है कि मतलब उन्होंने वो इंटेंट ही शो नहीं की, अपने प्लेयर्स को भी बचा के रखा, ज़्यादा जान नहीं मारी। एक फनी स्टैट भी है कि लुई वैन हाल हैज नेवर लॉस्ट अ गेम इन 90 मिनट्स इन द वर्ल्ड कप। That's an interesting That's a stat. very interesting stat. पहले देखते हैं क्या बनता है। फिर आते हैं ईरान वर्सेस यूएसए। सो यूएसए ने 38 मिनट में पुलिसिच ने गोल किया, थ्रू आउट डोमिनेंट यूएसए ही रहा। ऑल्दो ईरान को काफ़ी चांसेस मिले बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। ओवरऑल पूरे मैच में सिर्फ एक शॉट, वो बहुत मेरे ख्याल से डिफेंस पे खेले, वो इंटेंट ही नहीं थी, अटैक पे जा ही नहीं रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ईरान ने बस इंटेंट से आए कि डिफेंड करना है, मैं ये बोलूँगा यूएस ने बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल, मतलब बहुत It was one of the best football match of the World Cup, I think. बिल्कुल। In terms of football quality. यूएसए ने उनको मैच किया इंटेंट में। मैं ईरान से और भी ज़्यादा इमोशन एक्सपेक्ट कर रहा था, जो गुल का फेवरेट वर्ड है पैशन, और ज़्यादा पैशन एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगा वो थोड़ा सा हल्के आए, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में भी ऐसा लग रहा था कि वो बजाय क्लियर कट चांसेस क्रिएट करने के ज़्यादा फ्री किक्स और पेनल्टीज के चक्कर में लगे हुए थे। बट क्रेडिट टू यूएसए, दे प्लेड वेल। उनके जो बेस्ट प्लेयर हैं पुलिसिच, उन्होंने गोल मारा, उनको बेचारे को इंजरी भी हो गई है, तो बट या क्रेडिट टू द यूएसए। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम ईरान। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट दे आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड। इंडीड अफसोस तो काफ़ी हुआ क्योंकि काफ़ी लोग पीपल वर विद ईरान, बट देन अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यूएसए, वो डिजर्व भी करते थे। हाँ, जो उनकी परफॉर्मेंस थी यस्टरडे डेफिनेटली डिजर्व, जो स्पेशली उनकी इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी। क्वालिटी ऑफ फुटबॉल यूएसए प्लेड। एक चांस के बारे में बात करनी पड़ेगी। आई फॉरगॉट हु द प्लेयर वाज, जब बॉल स्क्वायर की गई थी और उन्होंने वो आई थिंक 85th मिनट में वो चांस आया था जब उन्होंने बार के ऊपर से मार दी थी ईरानियन प्लेयर ने, हु वाज कमिंग इन फ्रॉम द लेफ्ट, बट दैट वाज वन वेरी गुड चांस। वो उस लेवल पे आपको ये चांस लेना पड़ता है, और वही चांस अगर 1-1 हो जाता है स्कोर लाइन तो वो आगे चले जाते हैं। बहुत फाइन मार्जिन, मुझे 2 पॉइंटर भी मिल जाता। लेकिन ईरान जितने टर्मोइल के साथ इस वर्ल्ड कप में आया था, आई थिंक उन्होंने अच्छी फुटबॉल खेली है। एक जितने दे शुड बी प्राउड ऑफ देम। यस, I think सबसे पहले मैसिव डिफीट के बाद उन्होंने बहुत अच्छा put themselves together very well. I think US की टीम में मूसा, मैकेनी, डेस्ट were really impressive yesterday.
ये कुछ नाम है जो वर्ल्ड कप के बाद आपने इन पे नज़र रखनी होगी, ये बहुत पोटेंशियल इन प्लेयर्स में नजर अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि अब प्यूलिसिच के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, अब क्या फाइनली जियो रैना टीम में आ पाएंगे या फिर अभी भी वो एरनसन या किसी के साथ जाएंगे? मेरे हिसाब से जियो रैना को तो इस टीम में भी होना चाहिए था, बिकॉज बट आई थिंक कोच को नहीं पसंद, वो यूएस के फोर्डन है। बिल्कुल कल आया ही नहीं, बेंच से भी नहीं आया। बेंच से भी उसको अब तक उसको तैमूर की बात है, एरनसन की वही आएंगे मेरे ख्याल से उसको जिस तरह से अभी तक मौका नहीं मिला है, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत वोकल हूँ उसकी सपोर्ट में, उसको डेफिनेटली चांस देना चाहिए। प्यूलिसिच की इंजरी थोड़ी सी खौफनाक है कि मतलब शायद वो नेक्स्ट मैच नहीं खेल पाएंगे, बिकॉज वो विजिबली भी बहुत तकलीफ में मगर ये मे बी वाली सिचुएशन, ये मे बी सिचुएशन है, हाँ हो सकता है लाइक क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम तो है इन द नेक्स्ट मैच। राइट, अब बात करते हैं जी वेल्स और इंग्लैंड। वेल्स तो ये वाकई फुटबॉल खेलने दुनिया आए थे इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल भी इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग थ्रू आउट। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो मैं बेल पे एक्सप्रेस करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन उससे है। हाँ एग्जैक्टली, मगर देन मेरी और अली की भी बात हो रही थी कल कि उन्होंने 90 मिनट्स आई थिंक 2 साल में नहीं खेले। जनवरी 2021 में उन्होंने आखिरी 90 मिनट गेम खेला था, तो काफ़ी हेफ्टी टाइम हो गया और आई गेस अब दिख रहा है कि वो इतने मैच फिट नहीं है और उसको हाफ टाइम पे ही उतार दिया गया था क्योंकि वो कुछ नहीं करे थे आगे जाके। ट्रू, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो 0-0 बराबर है, लेकिन सेकंड हाफ शुरू होते ही इंग्लैंड ने हल्ला बोल दिया। रैशफोर्ड विद 2 गोल्स 50 मिनट्स एंड 68 मिनट, और वो टक 2 गोल किए। फिल फॉर्डन ने भी सबसे दब तो गोल वो फिल फॉर्डन और रैशफोर्ड, हाँ 50 और 51 और फिर रैशफोर्ड के 2 गोल। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि रैशफोर्ड अपनी क्वालिटी शो कर रहा है, मतलब उसका फॉर्म थ्रू आउट वर्ल्ड कप से बिल्डअप से उसने पहले एक बहुत आसान चांस भी मिस किया था फर्स्ट हाफ। अच्छा फर्स्ट हाफ में मिसेस भी बहुत थे। यस मिसेस भी बहुत थे, मिस्ड एंड रैशफोर्ड बोथ ऑफ देम मिस्ड अ चांस। दोनों एक टॉप क्वालिटी के मतलब फॉरवर्ड्स हैं, दे शुड बी इजीली फिनिशिंग दोस चांसेस ऑफ। और जैसे आप बोल रहे थे ना उमर कि ये शायद राउंड ऑफ 60 सॉरी क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जाएंगे, यही चीज़ इनको हर्ट करेगी, इनकी जो फिनिशिंग है लास्ट थर्ड में। प्लस ये कि ये तो अभी तक इनको कोई एज सच कंपटीशन मिला ही नहीं ना। इनको मिला जो एक यूएसए वाला मैच इनका मिला, वो उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं दिखाया था। वो एक ही मैच जो मिला मुश्किल, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो आप देख लें, ईरान वाला तो वन ऑफ इट्स काइंड था, और उसके बाद भी मैंने आपको जो बोला था कि जूस जो निकल जाए। और नहीं, दोनों ईरान और कल की परफॉर्मेंस के बारे में बोलूंगा, उसमें बजाय हम ज़्यादा इस पे बात करें कि इंग्लैंड कितनी अच्छी थी, ज़्यादा इस पे बात करनी चाहिए कि दूसरी टीम कितनी बुरी थी। आई बिलीव कि यहाँ जहाँ इंग्लैंड को, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ प्रेशर पड़ेगा ना इंग्लैंड एक्सपोज होगा, ये घबरा जाते हैं क्योंकि साउथगेट जो है बहुत नेगेटिव है, नोन के बहुत नेगेटिव होगा और उसकी सब्स्टिट्यूशंस बहुत नेगेटिव होती है। साउथगेट तो अभी आया, 50 साल की इंग्लैंड की हिस्ट्री उठा के देख लेना। नहीं मगर साउथगेट साउथगेट तो फिर भी हैज मेड दिस इंग्लैंड स्क्वाड गो फर्दर इन कॉम्पिटिशंस ना, तो आप वो डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि चलो सही जो भी नेगेटिव फुटबॉल खेलता है इट वर्क्स, बट ओनली वर्क्स टू अ सर्टेन पॉइंट। फिर जैसे इटली के अगेंस्ट वो हारे थे फाइनल में, आई फुली एंड फर्मली बिलीव कि वो लोग हारे इसलिए थे क्योंकि उनकी सब्स्टिट्यूशंस इतनी क्रैप थी। उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले रैशफोर्ड पे जल्दी से 2 पॉइंट्स बताता हूँ। एक तो हमारा इस वर्ल्ड कप का पहला डायरेक्ट फ्री किक से गोल आ गया है बिकॉज ऑफ रैशफोर्ड, बहुत अच्छी फ्री किक उन्होंने मारी है। और दूसरा, ये इंग्लैंड के पहले प्लेयर हैं सिंस सर बॉबी चार्ल्टन। वो जो रोनाल्डो वाला गोल जो क्लेम करा था वो भी फ्री किक से डायरेक्ट नहीं, वो क्रॉस किया था उन्होंने, अंदर कट के क्रॉस। एक फ्री किक से और भी गोल वो लेकिन उन्होंने डिफेंडर को दे दिया था, रोमन साइज याद है जो। दूसरा पॉइंट जो रैशफोर्ड में दे रहा था, ये पहले इंग्लिश प्लेयर हैं सिंस सर बॉबी चार्ल्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर 3 गोल्स मारे हैं। सर बॉबी चार्ल्टन ने 1966 में मारे थे, जिसके अंदर जिस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जीत गई थी। तो इट्स कमिंग फॉर इंग्लैंड मे बी ओनली थिंग कमिंग होम इज इंग्लैंड की अपनी स्क्वाड, वो आप देखेंगे। एनीवेज, तो ये थे मैचेस। अब 2 ग्रुप्स डिसाइड हो चुके हैं, 2 ग्रुप्स मज़ीद डिसाइड होंगे, उन पे बात करेंगे। लेकिन अब ज़रा बढ़ते हैं कि मीम्स की दुनिया में क्या हैपनिंग है जी, क्या लोग बात कर रहे हैं। गुल, इफ यू कैन। इसमें पहले तो ये जी ईरान यूएसए वाला, ईरान एंड यूएसए के मैच को हाईलाइट किया हुआ है, जिसके अंदर वर्ल्ड कप राउंड 3 के अंदर WW3 दैट इज द वर्ल्ड हैपनिंग, लेकिन नजर नहीं आई ऑन फील्ड। ईरान वो बिल्कुल हल्के यार इस पे तो इनफैक्ट एंड में तो उसका ऑपोजिट हो गया था व्हेन रजा रज़ाइन जो उनके रमीन रज़ाइन है आई थिंक जो राइट बैक है उनके, वो उनको हक करके रो रहे थे और रॉबिन्सन वाज कंसोलिंग हिम। वेरी नाइस मोमेंट, बट दैट्स गुड टू सी। ये दिखाता है कि स्पोर्ट ब्रिंग्स कंट्रीज एंड पीपल टुगेदर। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट वी हैव ओके, ये तो बिल्कुल ठीक है जी, आप ये गोल्फ खेलते हुए ही बेहतर है जी। आई एम गोइंग ये हाफ टाइम पे उतरी इसलिए थी क्योंकि सुबह एक अर्ली कोई गोल्फ गेम हो गया। ये गोल्फ ही खेले, वहाँ पे भी पता नहीं
बॉल इनकी सुराग में जाती होगी कि नहीं? इन्होंने क्योंकि बेल ने फेमसली अपना प्रिफर्ड कह लें प्रायोरिटीज बताई थी अपनी लाइफ में which were Wales, golf and Madrid in that order, but I think अब उनको उसको थोड़ा ट्वीक करना चाहिए, अब golf शायद सबसे ऊपर चला जाएगा। but sad to see कि इतना कैलिबर का प्लेयर का आखिरी वर्ल्ड कप ऐसे एंड हुआ, it was sad। नेक्स्ट जी क्या है? When Mr. Harry Maguire has the ball, तो सारे प्लेयर्स जो हैं भाई थोड़ी लिफ्ट करा दो। नहीं, मगर मैं ये नहीं बोल रहा कि हैरी मैग्वायर when he puts an England shirt on he looks world class। हाँ, ये हमने पहले वर्ल्ड क्लास तो थोड़ा ज्यादा हो गया है। नहीं वर्ल्ड क्लास तो ज्यादा हो गया। ये एक्चुअली डज, और क्या राउंड ऑफ 16 में प्रॉब्ली एक्सपोज होगा। एंड ये बेचारा मतलब ऑल अस मेन फील दिस। Yeah, Pulisic sacrifice his balls for his country. आपका तो favorite word है। नहीं, आप सवाल I think he does not have the balls anymore. After the tackle, but ये कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो ज़्यादा ही खो दिया। बहुत कुछ खो दिया। और ये हॉस्पिटल की इनकी एक पिक्चर आई थी, if we can show that too, कि हॉस्पिटल में ये मौजूद है। राइट जी, बिल्कुल। आप उसके अलावा अभी मतलब वो जितने अच्छे प्लेयर हैं, आई एम श्योर यूएस फैंस होप करते होंगे कि कल को पुलिसिच के बच्चे भी आके रिप्रेजेंट करें यूएस नेशनल टीम को। अब देखना पड़ेगा कि वो हो पाता है। अब मुश्किल लग रहा है थोड़ा। नहीं हो जाए इतना तो नाजुक सूरत हाल है। अच्छा जी, कुछ सवालात आप लोगों से पूछे गए आज द पंडित में, तो कुछ उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो तैमूर, ये सवाल हम आपसे ही पूछेंगे, और ये पहला सवाल है कि सर ये येलो कार्ड, रेड कार्ड और ऑफसाइड क्या होते हैं, ये समझा दें, प्लस ये भी बताएं कॉर्नर कैसे मिलता है टीम्स को। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन फुटबॉल, जस्ट बिकॉज दिस चैनल आई गेस वुड बी रियली हेल्पफुल इफ यू मेक मी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेल। दिस इज आस्क्ड बाय काजिम अब्बास। वन मोर फॉलो अप क्वेश्चन फॉर दिस व्हिच इज सिमिलर, कि सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन वीडियो व्हाट इज ऑफसाइड इन फुटबॉल। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑफसाइड। आप थोड़ा सा समझाएं कि ऑफसाइड क्या होता है। आपने नाम क्या होता है? काजिम अब्बास और एंड द अदर वन इज नूब। चलें, आप दोनों थैंक्स फॉर योर क्वेश्चंस। आई एम ग्लैड कि इस टाइप के फैंस भी हमारा शो देख रहे हैं जो कि इतने वेल वर्स्ड नहीं है फुटबॉल के साथ। आप यकीन करें, आप अगर प्रॉपर्ली देखने लग जाएंगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फुटबॉल एक बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट है। अब टू द क्वेश्चन, ऑफसाइड के लिए इट्स बेसिकली द रूल इज़ कि जब भी आप किसी प्लेयर को पास देते हैं तो एक आप इट इज़ अ रूल कि कीपर के अलावा एक और डिफेंडर हैज़ टू बी बिहाइंड योर प्लेयर, वरना अगर आपका प्लेयर जो है इज़ द लास्ट मैन, इफ इट इज द कीपर बिहाइंड हिम, तो फिर आप ऑफसाइड डीम कर दिए जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सेंस में तो रूल ये है। उस सेंस में समझा दे कि एक डिफेंसिव लाइन आपकी आ गई, एक आपके सेंटर बैक है, ठीक है, बिल्कुल। अब उसके साथ एक अटैकर है, अब आप पास दे रहे हैं उस अटैकर को, अगर वो अटैकर डिफेंडर के आगे हो जब वो पास प्ले करे, दैट इज ऑफसाइड। बिल्कुल। इफ ही इज बिहाइंड द डिफेंडर तो फिर वो ऑफसाइड। बिल्कुल। इनकी बात से अगर समझाने के लिए, बेसिकली जहां पर भी अपोनेंट टीम का आखिरी डिफेंडर होगा ना, वहां पर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। इस दफा तो इन लोगों ने वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। बिल्कुल लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल हो जाएंगे अगर हम उसमें जाने लगे। मैं तो बिल्कुल बेसिक सेंस में बता रहा हूँ कि अगर जहां पर आप दूसरी टीम का लास्ट डिफेंडर है, वहां पर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें जो कि एक एग्जिस्ट करती है। अगर आपके प्लेयर हैज टू बी बिहाइंड दैट लाइन, अगर वो उस लाइन के आगे हुआ अच्छा, उसमें तो एक और चीज है कि जैसे क्रिकेट के अंदर होता है ना कि नो बॉल के लिए पूरा लाइन के बाहर पैर होता है, इसमें कि अगर आपका हाथ ना थोड़ा सा भी हाथ नहीं, बेसिकली रूल ये है कि एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट यू कैन स्कोर फ्रॉम, अगर आप हाथ से स्कोर करेंगे तो गोल नहीं होगा, इट विल बी हैंडबॉल। अगर आपका शोल्डर, एल्बो वगैरह, एल्बो भी नहीं, शोल्डर। और स्पेसिफिकली डिफाइन भी किया गया है कि आपके जो शर्ट की स्लीव है वहां तक, तो अगर आपकी शर्ट की स्लीव यहाँ हो तो फिर यहाँ तक होगा। ये तो आप उनके बाइसेप्स फील करे जा रहे हैं। तो लेकिन ये बड़ा क्लियरिटी के साथ बता दिया गया कि कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट जिससे गोल स्कोर हो सकता है वो एक डिफेंडर के पीछे होना चाहिए। अगर वो लाइन के आगे है तो फिर आप ऑफसाइड हो जाएगा। और वो भी उस वक्त जब आपको पास देने का कांटेक्ट हुआ है बॉल से। वंस द बॉल इज इन देयर फिर आप आगे निकल सकते हैं। ठीक है, गुल अब आप येलो कार्ड और रेड कार्ड समझाएं। हाँ, अब येलो कार्ड और रेड कार्ड का ये है कि अगर आपने एक बहुत ही खतरनाक टैकल मार दिया और फाउल किया या कुछ भी, तो फिर रेफरी के ही ऊपर है कि वो डीम करेंगे कि ये एक येलो कार्ड ऑफेंस है या एक रेड कार्ड ऑफेंस है। रेड कार्ड के सिचुएशन में ये होगा कि आप फील्ड से निकल जाएंगे एंड योर टीम विल बी डाउन टू 10 men,
और फिर कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो सकता उस प्लेयर के लिए स्पेसिफिकली। येलो कार्ड का ये है कि येलो कार्ड मीनिंग कि आपको एक वार्निंग मिल दी गई है, अगर आपको एक और येलो कार्ड मिलेगा फिर वो रेड कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वर्ल्ड कप के अंदर येलो कार्ड कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं, उसका भी थोड़ा बता दें। उसके अंदर बेसिकली रूल ये है कि आपको क्लीन स्लेट जो पहली मिलेगी वो मिलेगी राउंड ऑफ 16 के बाद, ठीक है। तो अभी तक ये रूल ये था कि ग्रुप स्टेज मैचेस में जिसको भी 2 येलो कार्ड मिल गए ना, मतलब कि किसी को फर्ज करें पहले मैच में येलो कार्ड मिला और फिर दूसरे मैच में येलो कार्ड मिला तो उनको तीसरा मैच मिस करना पड़ेगा। अगर पहले और तीसरे में मिलता तो राउंड ऑफ 16 मिस करते, क्योंकि राउंड ऑफ 16 के बाद उनको पहली क्लीन स्लेट मिल रही है, वहां पे सबके पुराने येलो कार्ड्स माफ हो जाएंगे। अभी तक किसी भी प्लेयर को सिवाय मेरे ख्याल से एक कोई प्लेयर ऐसा था, एक ड्रीस गाना गए जो सेनेगाल के हैं, उनको 2 येलो कार्ड मिल गए तो वो राउंड ऑफ 16 मिस करेंगे। ओके। और एक हमने कल ईरान के प्लेयर वो अली रजा हैं, वो थोड़े जंगली हैं। राउडी हैं थोड़े वो राइट। चलें जी, थैंक यू फॉर आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। आप जरा अच्छा हमने कोई एक चीज नहीं समझाई, आई थिंक कॉर्नर और थ्रो इन भी पूछा था उन्होंने। नहीं पूछा नहीं था, लेकिन आप बताना चाह रहे हैं तो बता दें। नहीं मतलब मुझे याद पड़ रहा है कि शायद था। समझा दें, ये भी बताएं कॉर्नर कैसे मिलता है। तो कॉर्नर के लिए बहुत सिंपल है कि जहाँ पे आपका गोल है वहाँ पे कोई भी अगर जो मैं आपको समझाता हूँ जिससे आप थोड़ा आराम से समझा सकेंगे। बेसिकली फुटबॉल फील्ड बिल्कुल ये डायमेंशंस होती हैं फुटबॉल फील्ड की, बिल्कुल ऐसा ही होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है। यहाँ पर आपका गोल आ जाता है और हर कॉर्नर पे एक फ्लैग प्लेस्ड होता है, इन चारों कोनों पे एक फ्लैग प्लेस्ड होता है। अगर बॉल कभी भी इस जगह से बाहर जा रही है, ठीक है, दूसरी टीम के ओपोनेंट से लग के, आपके ओपोनेंट से लग के अगर बाहर जा रही है तो आपको कॉर्नर किक मिलेगी, जो कि आप ऑब्वियसली पैर से लेंगे, कॉर्नर फ्लैग पे रख के आप बॉल अंदर डाल सकते हैं। और अगर इस कॉर्नर फ्लैग के इस वाली साइड से बॉल जाएगी ओपोनेंट से लग के तो आपको थ्रो इन मिलेगा, जो कि आप हाथ से लेंगे। दैट्स द रूल। इसमें मेरा सिर्फ कंसर्न ये रहा है कि आपने जो पेज दिखाया लोगों को आपकी राइटिंग नजर आ गई है पूरी। ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये मेरे ख्याल में उमर की राइटिंग, ये शायद उमर की राइटिंग है। मेरी राइटिंग है, लोग आपकी चीज से ज्यादा मेरे ख्याल से पेपर में लिखा हुआ है। हाउएवर थैंक यू फॉर दैट। अब बढ़ते हैं जी आज के मैचेस पे। आज ग्रुप सी और ग्रुप डी डिसाइड होगा, जहाँ पहले मैं सिचुएशन बता देता हूँ ग्रुप की और उसके बाद फिर बात करते हैं। ग्रुप सी में पोलैंड 4 पॉइंट के साथ टॉप पे है। अर्जेंटीना एंड सऊदी अरेबिया आर टाइड एट 3 पॉइंट्स ईच। मेक्सिको 1 पॉइंट पे। पोलैंड खेलेगा आज अर्जेंटीना से, जहां अर्जेंटीना की जीतने की सूरत में अर्जेंटीना विल क्वालिफाई। ड्रॉ की सूरत के अंदर मामला आ जाएगा कि मेक्सिको सऊदी अरेबिया को इतनी मार्जिन से ना मारे कि गोल डिफरेंस अर्जेंटीना का ना आ जाए। इन केस अर्जेंटीना ड्रॉ करता है पोलैंड से और सऊदी अपना मैच जीत जाता है, इन दैट केस सऊदी एंड पोलैंड गोज थ्रू। तो प्लेंटी ऑन द स्टेक। जो 2 मैचेस हैं वो साइमल्टेनियसली जो खेले जाएंगे, पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना है एंड सऊदी वर्सेस मेक्सिको है। तो लेट्स डिस्कस पोलैंड एंड अर्जेंटीना फर्स्ट। हमने इस ग्रुप को शुरू में बिल्डअप करने के लिए कहा था दिस ग्रुप इज मेसी वर्सेस लेवेंडोव्स्की, तो वो आ गया फाइनली वो वाला मैच जिसके अंदर ये दोनों हेड टू हेड जाएंगे विद प्लेस इन द राउंड ऑफ 16 ऑन द लाइन। आई थिंक मेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, अर्जेंटीना के लिए ओवरऑल चैलेंज है, बिकॉज पोलैंड ने अब तक 2 ग्रुप मैचेस में गोल ही नहीं कंसीड किए। राइट, सो दे आर येट टू कंसीड अ गोल इन ग्रुप स्टेजेस, जो कि एक बहुत ही इट शोज कि उनकी डिफेंस बहुत सॉलिड है। एंड कीपर इज बीन अमेजिंग। अच्छा, अर्जेंटीना का चैलेंज ये होगा कि टीम किस तरह लाइनअप होती है। लिजांड्रो मार्टिनेज को मेरे ख्याल से अपनी जगह रखनी चाहिए। मार्टिनेज ऑटोमेटिकली एट द बैक बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लेवेंडोव्स्की बहुत तेज़ हैं, उनको इसी तरह का एक रफ डिफेंडर जो कि बहुत लाइन अच्छी होल्ड करता है मार्टिनेज होगा। और क्रिस्टियन रोमेरो बहुत ऑफ द पेस भी बहुत ऑफ द पेस है, ट्रू। दूसरी तरफ फॉरवर्ड में डी मरिया शुड डेफिनेटली बी स्टार्टिंग। उनका फर्स्ट मैच ऑफ था, लेकिन सेकंड मैच में उन्होंने दिखा दिया उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेक्सिको वाले मैच में he was the only one who was actually looking creative minus Messi yeah, he was on great form that day। अब जो बाकी बात है फॉरवर्ड की, वो है लटूरो मार्टिनेज की। उसकी भी बात हमने पहले करी थी। मेरे हिसाब से he has been very off the form अब तक, और चांसेस हैं कि यूलियन अल्वारेज को खिलाया जाए। लेकिन वो जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, आई थिंक वो चाहेंगे कि उनको कम से कम ग्रुप स्टेज में तो एक और मैच दें ही, ताकि अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं। बहुत क्रूशियल है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यूलियन अल्वारेज जो है, he gives you so much pace के coming off the bench it's so much better than fresh legs का एडिशन बहुत अच्छा होता है tired defenders। that is a recipe for जो यही चीज हुई थी before Messi scored his goal as well in the last match, कि
Julian Alvarez, even though he wasn't directly involved in the goal, मगर फिर भी एक कोई run बना रहा है या anything like that throws a defender off ना. तो ये And depending on the formation, if they go with a 4-3-3 rather than a 4-4-2 that they played against Mexico, Julian Alvarez left पे भी खेल सकते हैं. तो let's see कि वो किस टैक्टिक्स तो अगर इसमें Lewandowski की बात करें तो got his first goal in finally in the World Cup. तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल्स हाई होंगे. He got an assist and a goal in the last match. तो डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स हाई होंगे. और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एक शेकी सी डिफेंस है अर्जेंटीना की, इनको भी ब्रेक डाउन करने का मौका मिलेगा. क्योंकि ये अर्जेंटीना में क्वेश्चन यही हो रहा है कि मेसी अकेले टीम को कैरी कर रहा है. तो कहीं ना कहीं यू थिंक ऐसा है कि अर्जेंटीना के बाकी प्लेयर्स उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी हमारी. यार ये मैं बिलीव ऑनेस्टली नहीं करता. अर्जेंटीना की टीम में बहुत क्वालिटी है. हाँ, एक फैक्टर होता है कि जब किसी के पास बॉल होती है वो कोशिश करता है कि मेसी को प्ले करे एंड देन मेसी वो थ्रू बॉल निकाले या वो रन क्रिएट करे. लेकिन उसके अलावा जो क्वालिटी है अर्जेंटीना की स्क्वाड में, जिसमें मेसी को जो कवर करते हैं डिपॉल, वो काफ़ी मेरे ख्याल से फर्स्ट गेम ऑफ द सेकंड गेम में ही वाज बेटर. आई थिंक थर्ड गेम ही शुड सेम फॉर डी मरिया. सेम फॉर डी मरिया भी फॉर्म पिक कर रहे हैं. मेसी इज कंट्रोलिंग दिस टीम. 3 गोल मारे हैं. Of course, वो तो करेगा. देखें 3 goals he has been involved. जिस वजह से अर्जेंटीना को इतना हाईली रेट किया जा रहा था, मेसी इज अ बिग पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई दैट इज. मतलब मेसी की वजह से ही हम उनको इतना हाईली रेट कर रहे थे. हम ये नहीं बोल रहे कि अर्जेंटीना अच्छी है मतलब मेसी के बगैर वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. नहीं जीत सकते वो. मेसी है इसलिए नहीं जीत पा नेमार वाला रहे. नहीं है ना. अगर नेमार बिल्कुल वेरी गुड एग्जांपल. मेसी के साथ नहीं जीत पा रहे. बगैर तो आप ये एंड में देखना पड़ेगा. ये एंड क्वेश्चन आप छोड़ दे. नहीं, इवन उससे पहले भी 3 वर्ल्ड कप खेले ना मेसी. लेकिन एक वर्ल्ड कप में तो वो एक्चुअली बिल्कुल मैराडोना की तरह उनको अकेले फाइनल तक लेकर गए थे. वो तो फाइनल में नहीं हुई. एनीवेज, प्रेडिक्शंस जी अली. That's my shot. 1-2 to Argentina. 1-2. I mean like 2-1 to Argentina. Confused. Argentina is actually playing away. इसलिए मैं सोच रहा हूँ. 1 मिनट दीजिए मुझे. जितने आप बोल सकते हैं. आई थिंक बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट होगा. मगर गोल अब फंबल करते हैं तो मुझे डर लगता है कि गाली वाली ना दे दें. ये चीज़ सिर्फ 60 लोगों को पता है. अगर आप उन 60 लोगों में से एक है तो नीचे कमेंट करें सॉरी मोइज भाई. खैर आगे बढ़ें. 1-0 to Argentina. 1-0 to Argentina. जीते वो. इंग्लैंड से पहले तो गोल एक्सपोज हो गए. आपने क्या बोला गोल? मैं नहीं बताऊंगा. 1-0 to Argentina. Or as Rowdy would say, Ali would say, 0-1 to Argentina. I think I will go 2-0 to Argentina. I think Messi will pull through. 2-0. Yeah, same, nice. अर्जेंटीना. टफ वन. 2-0 बोला. 2-1. अच्छा, मैं अली और गुल की जो है ना बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ. देखें कल आपने मेरे साथ साइड किया एंड 2 पॉइंट. नहीं देखें, ये पोलैंड तो स्कोर करेगा, है ना. ठीक है, और अर्जेंटीना जीतेगा. लेकिन आई विल गो. ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया है. आई विल गो विद a 1-1 draw. 1-1 draw. 1-1. Oh wow. Oh, if that happens and Saudi wins, Argentina's out. आप बैटिंग हो कर सकता रहे है. हैं टेक्निकली. हो सकता है. Damn, Amar, bold, very bold. ये तो वहाँ बहुत पूरी अर्जेंटीना की जो आवाम है अगर ये सुन रही होगी जो लेकिन नहीं अगर- यार हमें मुझे इतना प्रेशर डालने में नहीं, तो मत लेकिन अगर सिर्फ उनकी प्रेडिक्शन देखी जाए तो 1-1 इतनी कोई एब्सर्ड प्रेडिक्शन तो नहीं है. हाँ, बहुत नहीं, easily it's not बन कोई सकती नहीं, है. इतने मुझ पे प्रेशर डाला कि मैं 2-1 आ गया हूँ. तैमूर ये भी देखे ना कॉन्टेक्स्ट को कि you actually कि see वो- Messi going out in the group stage. I don't want to see him go out. हाँ, I want to see him go all the way. नो देखिए, पॉइंट ये है कि इवन अर्जेंटीना अगर ड्रॉ करता है, We all just saved you a point. मैक्सिको जीतता भी है, उस सूरत में भी अर्जेंटीना गोल डिफरेंस पे आगे चला जाएगा. सऊदीया जीतता है मैक्सिको से, जिसके चांसेस कम है. आई सी अ ड्रॉ मैक्सिको सऊदीया में. बहुत भी हो गया तो अगर मैक्सिको जीतता नहीं है, ड्रॉ दिख रहा है. सऊदीया जीतते नहीं दिख रहा. लेकिन यही चीज़ हमने अर्जेंटीना के अगेंस्ट बोली थी, 4-0 5-0, बट सऊदीया शॉक. खैर, तो सऊदीया वर्सेस मैक्सिको, हाउ डू यू सी दिस मैच? तो इसमें अली मैं एक्चुअली आपसे पूछूंगा, आपको लगता है कि हिमेनेज स्टार्ट करेगा इस मैक्सिको साइड के लिए? क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, ही केम ऑफ द बेंच, मगर इनके पास कोई चांस क्रिएटर या कोई गोल स्कोरर ही नहीं है. अच्छा, एक तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. मेरे हिसाब से करेगा. आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइनअप में मेरे हिसाब से वो है. दूसरा जो सवाल है वो है क्वाड्राडो की फिटनेस. सॉरी,
उन्होंने उस मैच में तो लास्ट मैच में वो नियरली हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट हो गए थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये है कि रीगेन मैच फिटनेस और वो खेल रहे हैं, तो वो एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए, डिस्पाइट द फैक्ट ही इज ओल्ड, बट वो एक बहुत क्रूशियल एक्सपीरियंस ऐड करते हैं मिडफील्ड में। प्लस मुझे लगता है उनका ना खेलना हिमेनेस का पिछले मैच में वो टैक्टिकल डिसीजन था, क्योंकि उन्होंने दोनों जो फॉरवर्ड्स खिलाए थे वो क्विक विंगर्स थे। आई थिंक वो उसमें बीट करना चाह रहे थे, उन्हें काउंटर में अर्जेंटीना को कैच करना चाहते थे विद पेस। अगेंस्ट सऊदी वो इजीली एक टारगेट मैन खिला सकते हैं। हिमेनेस एक अच्छे टारगेट मैन है। सऊदी अगेन पोजेशन रखने की कोशिश करेगी आई थिंक, और वो आई थिंक पोलैंड के अगेंस्ट भी डोमिनेट रखा था पोजेशन, तो वो आई थिंक मेक्सिको के अगेंस्ट भी पोजेशन रख सकते हैं। अगेन उसमें गुआर्डाडो का रोल क्रूशियल होगा। तो सऊदी की जो फिनिशिंग है दैट लेट देम डाउन Yes. the last match. Hopefully अल्तोसारी के जहन में बहुत ज्यादा ना चल रहा हो पेनल्टी मिस। इस मैच में भी पॉसिबल है कि इसको पेनल्टी मिल जाए, हो सकता है, और वो क्रूशियल होंगे फॉर सऊदी, वो उनके टैलिस्मैन है। राइट, तो सऊदी और मेक्सिको के अंदर क्या प्रेडिक्शन है? यार इमोशनली मैं चाहूँगा सऊदी जीते, तो लेकिन मेरी कल गलत हुई थी वो इमोशनल प्रेडिक्शन, तो मैं कह रहा हूँ कि he's going to go for a draw. मैं अपनी देता हूँ जितने वो सोच रहे हैं। आई एम गोइंग विद अनदर 2-0 मेक्सिको। 2-0 to Mexico? या आई एम गोइंग विद ये माय तो भी वो मैं अपने माइंड के साथ जा रहा हूँ, दिल के साथ नहीं जा रहा। 1-0 to Saudi. इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेकिन वही है हबीबी जी भाई यार मुझे भी रोल्स रॉयस दे दो। एक क्रूशियल फैक्ट पता है क्या है? एक सऊदी डिफेंडर नहीं खेल रहे हैं, अब्दुल्ला अल मलकी, वो सेकंड येलो कार्ड मिला था उनको लास्ट गेम में, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हालांकि लेवेंडोव्स्की का फिटनेस का क्या सीन है? जो अल शहरानी है, अल शहरानी जो लेफ्ट पे खेल रहे थे पहले मैच में, ही इज आउट राइट, वो सऊदी वापस चले गए अपनी जॉ से। अगेन बिग मिस। आपकी प्रेडिक्शन रहेगी 2-1 मेक्सिको। 2-1 Mexico. Yeah. I will stick with what I said, and that is a 1-1 draw. I think that's मुझे एक्चुअली लग रहा है ये उमर ले गई है। पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों सब ने 2 मेक्सिको के साथ हैं, एक ड्रॉ एक सऊदी है, तो कोई ना कोई एक जीतेगा। 2 पॉइंटर किसका लगेगा ये देखेंगे। अब आते हैं जी क्रोएशिया वर्सेस बेल्जियम, जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है। नहीं, ग्रुप तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये मैच है नहीं आज। तो गलत देख ग्रुप डी के मैच नहीं हाँ हम ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क की बात कर लेते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क है एंड फ्रांस ट्यूनीशिया होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं कहीं एडवांस ही चल रहा हूँ। आप फुटबॉल टुडे में टुमारो चल रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है। गुड वन। मैं कुछ आगे ही चल रहा हूँ जी। Good one. सो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस डेनमार्क, पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विल क्वालिफाई इवन अगर उनको ड्रॉ मिलता है। बेसिकली जो अगर डेनमार्क को क्वालिफाई करना है दे हैव टू विन। ऑल्दो डेनमार्क एक अच्छी टीम है, बट अब तक 2 मैचेस में वो पॉइंट्स टेबल पे शो नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड हैज प्लेड स्प्लेंडेड फुटबॉल, मतलब इवन अगेंस्ट फ्रांस स्कोर्ड फर्स्ट, और दोनों मैचेस में दे वे बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। या तो वो जो ऑसी स्पिरिट है ना, फाइटिंग स्पिरिट जो आपने बोला था, तो वो नजर आ रही है। बट हाउ डू यू सी, क्योंकि जाहिर है स्किल वाइज और रैंकिंग वाइज डेनमार्क इज फार सुपीरियर, बट जिस तरह की फुटबॉल खेली ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक डेनमार्क को बहुत टफ होगा। आई थिंक ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकाउंटर है, जो जीता वो आगे। और ऑस्ट्रेलिया थैंक यू माइकल वन। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा बहुत क्रूशियल फैक्टर ये कि 2010 में वो पहली बार वर्ल्ड कप मैच एक जीते थे, पहली नहीं दूसरा अपना सॉरी, और अब ये थर्ड उनकी विन थी जो लास्ट विन थी। अब ये बहुत क्रूशियल मैच यूं भी है क्योंकि इस तरह की सिनेरियो में वो 2010 में भी फंसे थे और उसमें उन्होंने थर्ड फिनिश किया था और वो बाहर हो गए थे, तो ये मैच उनके लिए जीतना ज़रूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से डेनमार्क की टीम इधर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ड्रॉ भी चलेगा ना ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल हाँ, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्रॉ भी चलेगा, लेकिन आई डोंट थिंक डेनमार्क इज गोइंग टू गिव देम इनफ स्पेस। ऑस्ट्रेलिया आउट हो सकती है एक ड्रॉ अगर हार जाए, कि अगर टुनीशिया फ्रांस को हरा दे, अगर टुनीशिया हरा जाए, जो कि मुश्किल है जाहिर है, जो कि मुश्किल है, बट व्हिच इज व्हाई आई सेड कि विनर टेक्स ऑल है कि अगर जीत गए आई तो थिंक बिल्कुल सेफ टू से है, जो आप कह रहे हैं। यस, मुझे बताएं डिलेनी के क्या सिचुएशन है? पिछला मैच में थ्रू इंजरी मिस किया था उन्होंने। आई स्टिल थिंक ही विल प्रोबब्ली मिस दिस मैच एज वेल। इफ ही डज तो फिर हो सकता है डेनमार्क थोड़ा सा अगेन उनको मिस करेगी, लेकिन आई स्टिल सी देम डोमिनेटिंग द मिडफील्ड, दे विल हैव पोजेशन। अभी तक जो मसला डेनमार्क का रहा है और जो ऑस्ट्रेलिया की पॉजिटिव रही है, ऑस्ट्रेलिया बहुत क्लिनिकल रही है इन फ्रंट ऑफ गोल, उनको कम चांसेस मिले हैं लेकिन उन्होंने फिनिश कर दिए, ठीक है।
तो अगर यही होता है तो फिर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को रिजल्ट मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ की सूरत में भी आगे जाने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा high हैं, बिल्कुल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया But they will डिफेंस not पे come खेलेगा out to- नहीं, हाँ, वो they will not आके come out to अटैक do भी a draw. क्योंकि अभी तक उनकी खास बात ही रही है कि वो एग्रेसिव आके अटैक करने जा रहे हैं। हाँ। और यही खास बात सारे अफ्रीकन टीम्स को भी बोली जाती है कि उन्होंने बाहर आके फुल फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेला है, इसलिए सेनेगल को बहुत एंजॉय किया है देखते हुए, गाना को बहुत एंजॉय किया हुआ देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया एज वेल दे आर कमिंग आउट एंड एक्चुअली प्लेइंग शोइंग सम अटैकिंग अगर आपको याद हो डेनमार्क 2020 यूरोज में भी अपने दोनों ओपनिंग मैचेस हारे थे बट सेमीज तक गए थे। हाँ। तो उसी टाइप से आई उसी थिंक मोमेंट से यही इंस्पिरेशन बात है लेंगे। कि एक्सपीरियंस विल प्रिवेल। या मतलब होपफुली नहीं, नॉट होपफुली, आई वुड रादर हैव ऑस्ट्रेलिया गो थ्रू टू बी ऑनेस्ट। आई वांट टू सी एरिक्सन डू वेल। वो उनका पहला टूर्नामेंट है सिंस द नहीं सही, ही नीड्स सम रेस्ट, ही शुडंट। राइट, तो प्रेडिक्शंस ले लेते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क 2-0 डेनमार्क। I am also going for a Denmark win, 1-0 या 2-0. I'll go 1-0 to Denmark. 1-0 डेनमार्क जी। मैं भी डेनमार्क को 2-0। वैसे हम में से कोई भी गोल नहीं पड़वा रहा ना। ऑस्ट्रेलिया गोल मार रही है, भले उनको चांसेस ज़्यादा ना मिले, वो गोल मार रही है। नहीं, आई थिंक मुझे जो पर्सनल फीलिंग है कि वो डेनमार्क की जो बैक फोर है वो बहुत सॉलिड है। हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया को वो रोक सकते हैं। बैक 4 बैक 3 Back three, yeah, yeah. अच्छा, माइले फिर से क्रूशल हो Although- गया। Yes. आई हैव अ फीलिंग कि बहुत हाई स्कोरिंग गोल मैच होगा। अच्छा। हाँ, मुझे I लग hope रहा है so. मुझे लग रहा है 2-2 3-2 कुछ इस तरह का सीन होने वाला लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तगड़ा आएगा, गोल भी मसला करेगा। ये उमर कि डेनमार्क इज नॉट लीकिंग गोल्स। उन्होंने जो गोल्स लीक भी किए थे दैट वाज अगेंस्ट फ्रांस यार। फ्रांस ठीक है, बट यहाँ पे भी मैं 1-1 ड्रॉ पे जा रहा हूँ। 1-1 ड्रॉ पे जा रहा हूँ। एक तो The मैंने day of draws, एक आपने ड्रॉ मेरा कन्वर्ट करा दिया अर्जेंटीना विक्ट्री में। अब वो मैं कल अगर हो गया ना ड्रॉ तो अब मैं फिर आपके लोगों की खबर लूँगा। बट देन अगेन ये हमारे पास 3 डेनमार्क है, एक ड्रॉ करा। ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री कोई नहीं देख रहा, बट ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से वर्ल्ड कप से नहीं जाने वाला, ये मैं बता दूं आप लोगों। They will show fighting spirit, they will They show will show. passion. Oh, मगर I think देखते हैं। Denmark has too much experience in this side. They have, but this has been the World Cup of upsets and unexpected. मैं results. एक्चुअली एक बात ऐड करूंगा। गोल ने जैसे कहा था वो गोल्स लीक नहीं कर रहे हैं डेनमार्क। अपने ओपनिंग 9 क्वालिफायर्स में से 8 में उन्होंने क्लीन शीट्स रखी थी। तो और even in डिफेंस the सॉलिड first match है। they didn't concede. Yeah. उनकी निर्णय तो हो गई, they weren't clinical in front of goal, वो एक अलग बात है। मगर Back didn't line concede a solid goal. है। और वही फ्रांस के अगेंस्ट कंसीड करना, you can't count that as a bad thing. Only 2 goals against France conceded. I think that's a win. या राइट, चलें जी, देखते हैं क्या कुछ होता है। लास्ट मैच ऑफ द डे, फ्रांस वर्सेस ट्यूनीशिया। फ्रांस इज अमंग द Favorites. ओनली फ्यू टीम्स, इनके अलावा ब्राज़ील और पोर्चुगल हैं जो अभी तक सारे मैच जीते हैं अपने। बिल्कुल। तो लास्ट मैच भी जीते हुए ही नज़र आ रही है फ्रांस, और वॉक थ्रू इन द पार्क होगा। I think so. Yes. Sadly, I do want to back the Tunisian boys, मगर मुझे नहीं लगता कि फ्रांस के अगेंस्ट इतना कुछ कर सकेंगे, क्योंकि फ्रांस की डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। और डेस्टम्स जितना भी नेगेटिव हैं, I hate him, but उनके पास इतनी डेप्थ है स्क्वाड में कि बहुत आसानी से प्लेयर्स को रोटेट कर सकते हैं, and he can still get in very big names. राइट पे आपको पता है कि डेम्बेले शायद ना खेलेगा आज, वैसे ही उनकी इंजरी कंसर्न्स होती हैं, तो वहाँ पे कोमन खेलेंगे, which is an amazing substitute to have, literally. राइट, चले देखते हैं। कुछ मजीद चीज़ और फ्रांस के हवाले से कहना चाहेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट हियर। फ्रांस में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि स्टार्टिंग 11 पे डिपेंड करता है। वो शायद हर्नांडेज को रेस्ट करें लेफ्ट पे, कैमाविंगा को उधर खिलाएं, क्योंकि उनके पास और कोई लेफ्ट बैक बचा नहीं है। बाकी एम्बापे शायद रेस्ट कराया जा सकता है और पोटेंशियली कराना भी चाहिए, लेकिन एम्बापे का मसला ये है वो कोच डिसाइड नहीं करते, वो एम्बापे खुद डिसाइड करते हैं। Literally. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और थोड़ी देर पहले गुल ने जैसे कहा था कि वो गोल्डन बूट के लिए जाएंगे तो शायद खेलेंगे। नहीं, he definitely. मुझे लगता है वो Mbappe has खेलेंगे। to मैं भी एम्बापे की जगह पे होता तो मैं तो खेलता यार। मतलब गोल्डन वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट की रेस में आप फिटनेस कंसर्न्स नहीं है, he's He's fit, हाँ। आप आए आप 55-60 मिनट खेलें, एक गोल आपका लग गया तो लग गया, बैठ जाएं। That is the only like concern. बट वही इंग्लैंड वाली सिचुएशन होगी कि उनके पास इतने ऑप्शंस हैं ऑन द बेंच कि वो एक्सप्लोर करेंगे और वो आई थिंक रिजल्ट निकाल देंगे। क्योंकि फ्रांस को किसी तरह का कोई भी प्रेशर है ही नहीं। असल में दूसरी थ्रेट ये ट्यूनीशिया ने अब तक गोल भी नहीं मारा है वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगता नहीं है कि वो यहाँ पे भी गोल मारेंगे। प्रेडिक्शंस रियली 1-0 फ्रांस। 1-0 ओनली। मुझे बिकॉज एम्बापे मुझे देर तक खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। जी भाई, 3-0 फ्रांस। मेरा वैसे दिल 3-0 चाह रहा था, लेकिन आपने बोल दिया तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जी
सॉरी इसमें अब ये मेरे दिल की बात ना बोल रहे 2-0 शिट 2-0 फ्रांस आई विल गो विद 2-0 मैं 3-0 सोच रहा था लेकिन तैमूर की वजह से नहीं भाई देख लें अगर 3-0 हो गया तो फिर कल बात होगी इस पे। हाँ हो सकती है कि मैं 3-0 बोलने वाला था लेकिन नो ब्रो नॉट गोइंग विद यू तो ये तो हो गए जी मैचेस के रिजल्ट्स लेट्स सी क्या होता है और आने वाले भी जो 2 दिन है उसमें बहुत फैसिनेटिंग मैचेस यूं हैं क्योंकि ग्रुप ई एफ जी और एच डिसाइड होने बाकी हैं तो इस पे तो बात होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कुछ खबरें नहीं है। सबसे बड़ी खबर तो थी जी पिच इन्वेडर साहब जो एक आ गए थे हाथ में रेनबो झंडा लहराते हुए आगे उन्होंने यूक्रेन के लिए मैसेज रखा हुआ था सेव यूक्रेन पीछे ईरान की खवातीन की इज्जत करें मतलब चलते फिरते बिलबोर्ड बन के वो आए और उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके साथ क्या होने वाला है पकड़ लिया गया लेकिन खबर फिर आई इस खबर में ये आई कि फब्रिजियो रोमानो का एक ट्वीट था फेमस जर्नलिस्ट तो उन्होंने बोला कि इसको कोई सजा नहीं दी गई इसको फ्री कर दिया इन्होंने तो कोई नो जेल टाइम नो नथिंग नो फाइन नथिंग और जो लोग फब्रिजियो रोमानो को नहीं जानते वो बस इतना जान लें कि फब्रिजियो रोमानो ने अगर कोई बात बोल दी है तो वो पत्थर पे लकीर है वो गलत नहीं हो सकती वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक फुटबॉल जर्नलिस्ट माने जाते हैं। चले लेकिन ये कि मकसद क्या था ये जो शख्स ने इतना बड़ा रिस्क लिया अपना पूरा फ्यूचर जैसे उमर आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि लोग आर्ट को खराब कर रहे हैं बोल रहे हैं कि सेव ऑयल और ये सारी चीज़ें जो भी प्रोटेस्ट में दिस इज जस्ट अनदर एग्जांपल ऑफ दोस थिंग्स कि उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे और वर्ल्ड कप तो सब देख रहे होंगे तो उनको एक वो रिकग्निशन मिल गई पूरी दुनिया से कि ये हो रहा है। हमें एक वो फैन भी याद है प्रीमियर लीग में आई थिंक एवर्टन के मैच में हुआ था जिन्होंने आके अपने आप को ही टाइड उन्होंने बांध लिया था अपने आप को गोल पोस्ट से बांध लिया था और उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी मैं मैसेज भूल गया उनका क्या था लेकिन जितनी देर में उनको अनटाई कर रहे थे उतनी देर में उनको कवरेज सारी मिल गई क्योंकि उन्होंने वो अपना मैसेज उन्होंने पहना हुआ था। और आई थिंक एक वो यूरोज में भी एक हुआ था एक जो लड़की भागती हुई पिच पाई थी शी गेन्ड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आफ्टर दैट वो जो बगैर कपड़ों के आ गई थी नहीं कपड़े तो शायद उन्होंने पहने हुए थे 2018 अमूमन ज्यादातर मैंने इन्वेडर्स ये देखे वो बिल्कुल खुला डुला बगैर स्ट्रीकर्स ना तो किसी भी चीज के बगैर हाँ तो ये होता है। खैर चले उस पे तो कोई कंप्लेन नहीं बस ये कि वो टीवी पे दिखाते हैं ये बस वो सिर्फ लाइव वाले देख सकते हैं। एनीवेज तो एक और जी खबर आई भी है जब से केडीबी केविन डी ब्रुयने का स्टेटमेंट आया कि वी आर टू ओल्ड वो तब से हर कोई जवाब शिकवा करे जा रहा है। फिर उनके जो प्लेयर हैं कॉर्टुआ उन्होंने बोला वर्टोंग ने पहले बोला कि हम इसलिए गोल नहीं कर पा रहे कि हम बुड्ढे हैं फिर कॉर्टुआ ने बोला कि नहीं भाई ये सारी चीज़ें नहीं है तो ये क्या बिल्डअप हो रहा है। तो कोर्टुआ का एक स्टेटमेंट आया कि वी डोंट हैव एन एज इशू एट रियल मैड्रिड वी हैव मॉड्रिच एंड बेंजेमा सो इट्स इजी टू मेक एक्सक्यूजेस। तो डायरेक्ट मतलब केडीबी पे हिट ले रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि हम बुड्ढे हैं और ये सब मगर वहाँ पे मैड्रिड में हम चैंपियंस लीग अभी जीते हैं मॉड्रिच और बेंजेमा के साथ जो वो भी दोनों बहुत एजड हैं मगर फिर भी क्लास इज परमानेंट। तो इसमें आई थिंक केडीबी का ही इशू था कि इन्होंने वो पहली स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप नहीं देनी चाहिए थी। हो सकता है अगर ये वर्ल्ड कप अच्छा ना जाता उसके बाद उनसे पूछा जाता कि क्या वजह रही तो वो ये बोल देते वो अलग बात है। कभी भी नहीं इतना लो हो गया है उस ड्रेसिंग रूम का और सब एक आपस में लड़ रहे हैं सब आपस में बहुत ज्यादा मीडिया पे यही मसला है कि आप ड्रेसिंग रूम में लड़ लें आप एक दूसरे के बाल खींच लें कोई फर्क नहीं पड़ता आप मीडिया पे आके बात नहीं कर सकते। और खास तौर पे जो इस वक्त सिचुएशन है कि बेल्जियम हैज़ टू विन द लास्ट गेम वो भी अगेंस्ट क्रोएशिया जो कि इस ग्रुप की सबसे तगड़ी टीम है बेल्जियम और ये टक्कर की टीम। एक बेल्जियन न्यूज़ सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है RTL इनफैक्ट उसने रिपोर्ट किया था कि मिशी बेट्शवे और रोमेलो लुकाकू वो आपस में बात नहीं करते हैं कोर्टुआ और केडीबी आपस में बात नहीं करते हैं और ईडन हैज़ार्ड और लियांड्रो ट्रोसार्ड आपस में बात नहीं करते हैं। तो मतलब अगर 6 प्लेयरों में ऐसी लड़ाई है तो ये कौन सा साल बोर्ड का सीरियल है भाई जिसमें एक दूसरे की पोजीशंस ले रहे हैं। एग्जैक्टली बाtshuayi और लुकाकू स्ट्राइकर के लिए और लेफ्ट विंग के लिए हैज़ार्ड और ट्रोसार्ड। तो ऐसी सिचुएशन में टीम गेम में जब इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होगा आई थिंक वो राउंड ऑफ 16 पे अगर अल्लाह करके पहुंच भी गए तो वहां से आगे इनका कोई ये बिल्कुल अगर आपको याद हो कुछ अरसे पहले तक जो पाकिस्तान टीम का जो माहौल होता था कि हम हर वक्त सुनते रहते थे कि ग्रुप्स बने हुए लड़ाइयाँ चल रही हैं इसकी इससे नहीं बनती ये तकरीबन वो वाला माहौल है वो कभी भी अच्छा नहीं होता टीम के लिए। चलें देखते हैं क्या होता है। हमारे तो रिजल्ट्स हमने शेयर कर दी प्रेडिक्शंस भी
और इन मैचेस में क्या होगा ये कल बात करते हैं। तैमूर से तो खास तौर पे मैं सवाल करूँगा कल कि आज के रिजल्ट देखने के बाद इंशाल्लाह 3-0 होगा इस वाले मैंने, बाकी सबसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, तो ये तो हो गई सारी चीज़ें और आप लोगों से मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे में टुमारो। हमने तो अपनी प्रेडिक्शंस कर दी, आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं कमेंट्स में आप हमें ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। सही प्रेडिक्शंस करने वालों को मिल सकता है ये वाला मग और मज़ीद मर्चेंडाइजेस जो हमने आपके लिए रखे हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उमर खान को दीजिए इजाज़त। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।